एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रसायन शास्त्र को हल करने वाले हैं। तो इसको देखते हैं, ये बहुत आपको सपोर्ट देगा। अभी प्री बोर्ड होना है और वार्षिक होना है, तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल याद कर ही लीजिए। तो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वैद्युत अपघट्ट के जल में वियोजन करने पर वांट ऑफ गुणांक का मान होगा तो 1 से अधिक होगा, सी नंबर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कितनी होती है, ओम सेंटीमीटर होती है, ए नंबर होगा। खिलौनों में प्रयुक्त बैटरी का प्रकार है, खिलौने में कौन सी प्रयुक्त बैटरी है, डी नंबर, शुष्क सेल। चौथा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है, तो ए नंबर है, सेकंड -1। अगला है, एथिल अल्कोहल की प्रकृति है। एथिल अल्कोहल की प्रकृति कैसे है, ये एथिल अल्कोहल ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, ठीक है ना, तो ये उभयधर्मी है, सी नंबर। छठवां, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी में कौन सा तत्व सर्वोच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो ये मैंगनीज है, ये सबसे सर्वोच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +7 तक इसका होता है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, चालकत्व, चालकता कहते हैं। दूसरा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे मंद पद कहलाता है, दर निर्धारक पद कहलाता है, यहाँ दर निर्धारक होगा। लेंथेनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व प्रकृति के होते हैं, कौन सी प्रकृति के होते हैं, ये आप बताइए यहाँ पास। ईथर के अणु में ROR का बंध कोण का मान होगा, क्या होगा, 110 डिग्री होता है। और रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं, रजत दर्पण टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड रजत दर्पण क्या दर्शाते हैं, टालेन अभिकर्मक होता है जो एल्डिहाइड रजत दर्पण द्वारा परीक्षण दर्शाया जाता है, एल्डिहाइड का, ठीक। प्रश्न तीसरा है, सत्ता तो 2 घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, सत्ता है। ईंधन सेल राकेट में प्रयुक्त होते हैं, सत्ता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल इतना होता है, ये भी सत्ता है। DDT का स्थायी प्रदूषक, ये भी सत्ता है। ये जो है एक संकुल यौगिक नहीं है, संकुल यौगिक है तो नहीं है बोल रहा है, तो असत्य है। एल्डिहाइड कीटोन क्रियात्मक समयावी होते हैं, ये भी सत्य है। सही जोड़ी देखते हैं, हेनरी का नियम क्या होगा, सी नंबर होगा, आंशिक दाब। अभिक्रिया की दर क्या होगा, अभिकारक का सांद्रण, डी नंबर। सेल स्थिरांक सेंटीमीटर-1। लेंथेनाइड आंतर संक्रमण तत्व होगा, ई नंबर। क्लोरोफार्म, ये है बी नंबर, फास्जीन गैस। पांचवा है, एक शब्द, किसी सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का नाम ऑक्सीकरण है। सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया में आवश्यक ऊर्जा, किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। यह ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F0 से 14 और N-1 D से 0 से 10 और NH2 के पावर 2 होगा। रोजनमूंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ROCl + H2 PdBSO4 की उपस्थिति में RCHO + HCl एल्डिहाइड देता है। प्रोटीन का एकलक लिखिए, प्रोटीन का एकलक होता है अमीनो अम्ल। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव हुआ। अब प्रश्न चलते हैं, प्रश्न छठवां है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोटि उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए अथवा अणुसंख्यता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो ये सरल ही है, इसको लिख लीजिए। अगला है, ये IUPAC नामकरण इसका बताना है, अथवा ये इसका भी क्या करना, रासायनिक सूत्र लिखना है। साथ में 8वां, ब्यूटाज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, ब्यूटाज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण पूछा है, अथवा में फिटिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। प्रश्न 9वां, कारण लिखिए, फिनाइल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, अथवा कारण लिखिए, अल्कोहल जल में सरलता से विलयशील है। प्रश्न 10वां, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, केवल समीकरण लिखना है। अथवा क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड को PD की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयित किया जाता है, ये क्या है, रोजनमूंड अभिक्रिया होगा इसमें। प्रश्न 11वां, एल्डिहाइड बनाने की स्टीफन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, स्टीफन अभिक्रिया पूछा है।
अथवा ऐसे भी पूछ देता है कि H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन में जल योजन द्वारा एल्डिहाइड बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार को हल कर लीजिए। प्रश्न 12 में देख लीजिए, इस प्रकार के DNA RNA में अंतर पूछता है। गोल अथवा गोलाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन में अंतर, प्राथमिक सेल क्या है, शुष्क सेल, रासायनिक समीकरण, चित्र पूछता है 13 प्रश्न में। द्वितीयक सेल क्या है, संचयक सेल क्या, आवेशन, निरावेशन, पुनरावेशन भी कह सकते हैं इसको। 14 में संगम तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेषताएं, आंतर संगम तत्व पूछता है। फिनाल ऐसे भी एक समीकरण पूछेगा, कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे इसको लिख लीजिए। गिरग्नान अभिकर्मक कैसे प्राप्त करेंगे समीकरण, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक, तृतीयक, इसको सब लिख लीजिए। 16वां प्रश्न इस प्रकार आता है, स्टरीकरण की क्रिया रासायनिक समीकरण अथवा विकार्बोक्सिलेशन क्रिया की रासायनिक समीकरण देख लीजिए। ये व्यंजक आता है, एक जरूर आएगा, इसको हल कर डालिए। ये वाला हिमांक अपना परिभाषा व्यंजक उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। इनका परिभाषा लिख लीजिए, प्रश्न 18 में आया है, अथवा बर्नर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 19वां, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में अंतर। तो SN और SN2 में अभिक्रिया पूछा है, अंतर इसमें देख लीजिए। इसको क्या होता है, ये वाला रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण देना है इनका। विटामिन से एक प्रश्न आया है, देख लीजिए। एंजाइम जैव उत्प्रेरक क्या है, किसे कहते हैं, एंजाइम की 2 विशेषताएं, सब देख लीजिए। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न आता है, जो कि सरल ही है पढ़ने वालों के लिए। आप भी पढ़िए, तो जो नहीं बना है इसको टिक लगा के पूरा हल कर डालिए, ज़रूर बनेगा। इस प्रकार बच्चों वार्षिक पेपर अभी प्री बोर्ड होना है, वार्षिक पेपर तो आप बिल्कुल हल कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।